वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज मैं आप सबको विषय कोड 118 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 सेट जी है केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता रहा हूं। आप लोग फटाफट मिला लीजिए। सेट जी केमिस्ट्री 100% करेक्ट आंसर की मिलेगा। आप लकी हैं जो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। सभी लोग वीडियो पूरा देखिए, यहाँ पढ़कर कहेंगे वाह मज़ा आ गया। आपको एकदम 100% करेक्ट आंसर की मिलने वाला है। सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए हम आपको एक एक करके क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, फटाफट आपको मिलाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी प्रथम कोटि को अपक्रिया का विशिष्ट स्थिरांक निर्भर करता है। तो पहले का डी ताप क्रम पर, ठीक है। दूसरा सवाल आपका है कि तनु NOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की क्रिया। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्न किसके बीच होता है। 2 तथा 3 के बीच। 3 का बी होगा। 4 है किसी रासायनिक अपक्रिया का वेग व्यंजक कितना में अपक्रिया है। तो N+1 होगा। 4 का सी होगा। 5 नंबर आपका सवाल है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड क्लोरीन विलयन में स्कंदन में किस विद्युत अपघटन में होता है। तो आपका हो जाएगा K3 FeCN6। 6 नंबर है निम्नलिखित कौन पायसीकरण है। तो आपका होगा है ना साबुन। आगे है आपका कि हेबर विधि निम्नलिखित में से है ना कौन उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। Fe+MO। आपका 7 का बी होगा। 8 है निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन क्रिया को दर्शाता है। तो आपका हो जाएगा CH3CHO। आगे 9 नंबर है आपका विनेगार उपस्थित है 6 से 10% एसिटिक अम्ल। 9 का सी होगा। 10 नंबर आपका है CH3CO नामक एथिल है ना एथिल एथाइनेट। आगे है एक एमीन का समान सूत्र होता था CnH2n+1। 11 का ये होगा। 12 नंबर आया आपका निम्नलिखित में कौन हिम्पल्सबर्ग अभिकर्मक है। तो आपका हो जाएगा है ना इसमें हो जाएगा आपका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। आगे 13 नंबर ये जो दिया है इक्वेशन इसमें पूछ रहा है तो ये ट्राइसरी एमीन है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि वसा एवं तेल का स्रोत है। तो इनमें सभी होगा। 14 का डी होगा। 15 नंबर सवाल है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई में सेलों की परमाणु संख्या होती है। 2 हो जाएगा। 15 का है। 16 है कि निम्नलिखित कौन रवादार ठोस नहीं है। तो आपका हो जाएगा ग्लास। 17 एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेव्स जालक संभव है। तो आपका है ना 14। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल प्रतिक्रिया होती है। तो आपका 20 हो जाएगा। 19 नंबर है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण जो होता है कैथोड पर 20 से 32 ग्राम में है ना ऑक्सीजन में मुक्त करने के लिए। तो 2 फैराड यहाँ पे आपका बी होगा। 20 में 21 से जंग है तो एक जल योजित फेरिक ऑक्साइड है। 21 का डी होगा। 22 नंबर है कि हाइपो फास्फोरस अम्ल संयोजन निम्नलिखित में कौन सा है। तो आपका होगा ए ऑप्शन। आगे है अमोनिया को सुखाया जाता है तो अनार्द्र CaCl2 द्वारा। आगे 24 नंबर है निम्नलिखित कौन सबसे है ना सबल क्षार है। तो NH3 अमोनिया। 25 नंबर है कि SO3 में इसका Sp² हो जाएगा। 25 का है। 26 नंबर है कि नाइट्रोजन की उच्चतम संयोजकता 3 होगा। 26 का बी। 27 नंबर है कि द्रव ऑक्सीजन के एक अणु में युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगा। 28 नंबर है कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला उत्कृष्ट गैस आर्गन। 29 है जल में विलय विटामिन है। तो विटामिन बी। 29 का बी डी होगा। 30वां प्यूरिन जो क्षार जो RNA में उपस्थित होता है तो थाइमिन होगा। 30 का बी। आगे है 31 नंबर की जोगशील है ना बहुलीकरण का उत्पाद है PVC। 31 का ए होगा। आगे आपका क्वेश्चन है 32 कि निम्नलिखित में कौन है ना थर्मोप्लास्टिक है। तो आपका हो जाएगा इसमें और भी ऑप्शन नीचे क्या है। हाँ तो इसमें होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। 32 का है। 33 नंबर आपका सवाल है कि वह दवा जो बुखार कम करती है कहलाती है। तो एंटीपायरेटिक। 33 का सी। 34 निम्नलिखित में कौन डाइसैकराइड है। तो इसमें स्टार्च हो जाएगा, सॉरी स्टार्च नहीं सुक्रोज। 35 है कि पामिटिक अम्ल को क्षारीय लवण कहाँ होता है। तो ये एक होता है साबुन। 35 का सी। 36 है ये सेल विद्युत वाहक बल का मान होता है। तो 0.32 वोल्ट। 36 का बी। 37 है विशिष्ट चालकता। तो ओम इन्वर्स CM इन्वर्स। 37 का सी। 38 है निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे कम होता है। तो 1% CaCl2। 38 का डी। 39 है कि निम्नलिखित में कौन अणुसंघ गुणधर्म नहीं है।
तो आपका हो जाएगा प्रासरणी दाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 40 नंबर। तो लिखा है कि निम्नलिखित में किस यौगिक के जलीय घोल प्रासरणी दाब का सामान्य होता है, तो सुक्रोज। 41 नंबर आपका है कि वह विलयन जो राउल्ट नियम, इसको अनादर्श विलयन कहते हैं। 41 का सी। 42 है आपका कि समप्रासरी विलयन बराबर होता है, तो समप्रासरी विलयन जो होता है प्रासरणी दाब के 42 का होगा। 43 है क्लोरोफॉर्म एक है तो ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न, 43 का सी होगा। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, जिसमें लिखा है कि एल्कोहलों का समान समूह, तो इनमें सभी हैं। ठीक है, 44 का डी हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है कि अणुसूत्र C4H10O कितने समय तक 4 होंगे, 45 का बी होगा। 46 है कि अम्लीय K2Cr2O7 में ऑक्सीजन मिथिलकरण है, तो आपका होगा CH3COOH, 46 का डी। डाई एथिल ईथर का दवा के रूप में उपयोग होता है, तो दर्द निवारक के रूप में, 47 का है। 48 है कार्बोनिक यौगिक समूह का समान सूत्र है कार्बोनिल का, है ना, कार्बोनिल यौगिक और CnH2n+2O। आगे है कमरे के तापक्रम पर फॉर्मेल्डिहाइड है, तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है एक द्रव है। 50 है कि निम्नलिखित में कौन अधिशोषण वर्णित, तो इनमें से आपका भौतिक अधिशोषण 50 का है। 51 है आपका कि अयस्कों की उपस्थित अशुद्धि कहलाती है, तो गैंग कहलाती है, 51 का बी। 52 है कि परगलन विधि द्वारा किसका, तो सी हो जाएगा कार्बन का, 52 का बी। 53 है ल्यूसियम है, तो एक लेंथेनाइड है, ये 53 का बी होगा। 54 नंबर है कि 3D का वो आपका 21 से 30, 54 का बी। 55 है आपका निम्नलिखित समीकरण धातु शुद्धिकरण विधि को कहा जाता है, तो है ना वैन आर्केल। 56 है निम्नलिखित में कौन धातु विघटन से प्राप्त नहीं होता है, विघटन से प्राप्त नहीं होता है ना, विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है ना, तो Fe। आगे संधान निम्नलिखित कौन अनुचुंबकीय है, तो ClO2। आगे है आपका निम्नलिखित कौन आयन प्रतिचुंबकीय है, Sc3, 58 का सी। 59 है आपका कि कॉपर उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो आपका 3D+1 बी। आगे है कि लेंथेनाइड सामान्य होगा, तो आपका इसमें आपका बी हो जाएगा 60 में। 61 है आपका निम्नलिखित कौन रंगीन हो सकता है, तो CuF2, 61 का बी। 62 है कि ये पर में लोहा के ऑक्सीकरण तो 2, 62 का है। 63 है कि जटिल आयन में CO के प्रभावी, तो कोबाल्ट जो होता है सही 36। 63 जटिल आयन में इसमें क्या है आकृति, तो आपका वर्ग तलीय, 64 का सी। 65 है जटिल यौगिक जो है इसमें IUPAC नाम क्या है, तो आपका हाइक्सोएमिन टेट्राक्लोराइड, सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा हेक्साएमिन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, 65 का है। 66 में कौन लिंकेज समय तक प्रदर्शित नहीं करता है, तो NH3 अमोनिया। 67 है कि प्राइमरी एमिन के साथ एल्कोहल के OH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म अपक्रिया को कहते हैं, तो हमको इसको कहते हैं कार्बिल एमिन अपक्रिया। 68 है कि निम्नलिखित कौन क्लोरोल है, क्लोरोल, तो आपका CCl3 है ना, और CHO। 69 है कि निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुव गुण होगा, तो CCl4 का, 69 का बी। और 70 है आपका कि इसका नाम बताना है, ये जो इक्वेशन दिया है, तो इसका होगा 2-chloro-3-methyl ब्यूटेन। तो सभी लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, आई होप डेट कि आप लोग सही से मिला लिए होंगे। बेस्ट ऑफ यू लोग, जय हिंद।